तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो है चैप्टर सेकंड की। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो, और बेल आइकन पे प्रेस कर दो जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हमारा 10 तक हो गया था, 11 से एक्सरसाइज कराना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से तो देखते हैं क्या है आखिर ये। 25 वाट बल्ब, ठीक है, और 25 वाट बल्ब emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 माइक्रोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ दिया है और यहाँ पर 25 वाट बल्ब जो है 25 वाट का बल्ब जो है वो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट मतलब वहां से इमिट कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है तो उसके लिए एनर्जी जो होती है टोटल इज इक्वल टू हो जाता है एन इंटू एच न्यू, एन इंटू एच न्यू। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं एन इंटू एच सी बाई लैम्डा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमको पूछा है ना, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने क्वांटा वहां से आ रहे हैं ये हमको पूछा है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा है, और टोटल हमको एनर्जी यहाँ पर दी हुई है 25 वाट बल्ब है। एक वाट जो होता है, एक वाट जो होता है, ठीक है, 1 वाट, ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू हो जाता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 25 वाट क्या हो जाएगा हमारा, 25 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो उसको इस तरह करो, चाहे यहाँ से कर लो। टोटल एनर्जी हमको कितनी है यहाँ पर 25 जूल पर सेकेंड आ रही है टोटल एनर्जी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, ठीक है, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब एस सी बाई लैम्डा यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे और तो हमारा हो जाएगा ये एन जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, एस सी बाई लैम्डा को। एच हमारा क्या है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू सी क्या है हमारा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो अब मीटर पर सेकेंड है ना, तो वेवलेंथ को भी हम मीटर पर सेकेंड में रखेंगे। तो 0.57 हमारा माइक्रोमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10 टू पावर माइनस 6 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। तो ये हमारा वैल्यू किस में हो गई, मीटर में हो गई। अब ये एस सी बाई लैम्डा हमारा कितना आएगा 3.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ये हमारा एस सी बाई लैम्डा आएगा। ठीक है, एस सी बाई लैम्डा। अब यहाँ से हम एस सी बाई लैम्डा यहाँ पर रखेंगे पूरी वैल्यू, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 25 जूल पर सेकेंड अपॉन 3.48 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो नंबर ऑफ रेट ऑफ इमिशन, ठीक है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड जो निकलेगा हमारा वो आएगा कि एक सेकेंड में कितना क्वांटा मतलब रिलीज होगा वहां से 7.18 इंटू 10 टू पावर 19। ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स जो इतने इतने क्वांटा हमको निकलेंगे। समझ में आ गया, ये सेकेंड इनवर्स देखो बच गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप वहां से करो कि पावर बटा एनर्जी। ठीक है, पावर अपॉन को एनर्जी से डिवाइड कर दो। ठीक है, जितनी पावर है उसको एनर्जी से डिवाइड कर दो। यही चीज है हमारी, जितनी पावर है उसको हमने एनर्जी से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है एक फोटॉन की एनर्जी से, तो हमको रेट ऑफ इमिशन निकल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12, देखो electrons are emitted with zero velocity from a metal surface
व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। मतलब मान लो कि हमारा एक मेटल सरफेस था, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, ठीक है, इमिट हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और इसने जो रेडिएशन मतलब लिया था वो उसकी वेवलेंथ क्या थी, 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही है, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को वी नॉट से दिखाते हैं हम, सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, ये हमारा क्या है, एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मीटर सिंबल बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻−10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, अब आपका ये हमारा हो जाएगा, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वर्क फंक्शन, देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यू नॉट एच न्यू नॉट होता है, ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए उसको एच न्यू नॉट मतलब इजेक्ट होने के लिए, उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻−34, ठीक है, जूल सेकेंड हो जाती है, इंटू 4 पॉइंट आया है जो हमारा ये वाले वैल्यू 4.41 इंटू 10⁻14। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी जो 2.92 इंटू 10⁻−19 जूल। आप लोग वैल्यू को कैलकुलेट करके रखना, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही रख दो कट उठा के। तो ये आपका वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। हम्म, 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 हम्म। देखो अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहली सेल है, दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ठीक है, और ये हमारी चौथी सेल है। ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, और n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। अगर बोहर मॉडल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट है। अब ये सब एक्साइटेड स्टेट है, क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये वाला सेकंड, सेव कर ले थोड़ा। ये हमारा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेकर, ठीक है, कितनी लेता है एनर्जी, एच न्यू लेता है, ठीक है, ये एनर्जी लेकर अगर इनफाइनाइट पे चला जाता है, कहाँ पर, इनफाइनाइट, ग्राउंड स्टेट से वो इनफाइनाइट पे चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ से इनफाइनाइट पर गया है तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल हो जाएगी, ठीक है ना, फर्स्ट सेल की एनर्जी, मतलब ई टू माइनस ई वन होता है ना, देखो ई टू क्या होता है, हाइयर एनर्जी लेवल, ई1 क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी लेकर रिमूव हो जाता है और इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे चला जाता है, क्या हो गया है, रिमूव हो गया है और इनफाइनाइट पे चला गया है, तो उसके लिए ई टू माइनस ई वन क्या होगा, तो ई टू हमारा इनफाइनाइट पे क्या हो गया, ई टू हो गया हाइयर एनर्जी लेवल, इनफाइनाइट में सबसे ज्यादा होती है 0, ठीक है, उससे पहले सबकी सब माइनस में होती है, और ई वन की जगह फर्स्ट सेल की एनर्जी होगी। तो यही तो एनर्जी डिफरेंस निकल रहा है यहाँ से। तो ये ई टू माइनस ई वन निकालेंगे अगर हम एनर्जी डिफरेंस, तो ई टू की जगह अगर हम इनफाइनाइट की एनर्जी रखें, ठीक है, और ई वन की जगह हम फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी रखें, ठीक है, तो ये जो एनर्जी निकल के आएगी, ये हमारी एनर्जी कैसी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, याद रखना इस चीज को। अगर अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है किसी
दूसरी सेल में है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। यहाँ से यहाँ से वो रिमूव हो जा रहा है, इनफाइनाइट पे चला जा रहा है। तो ये जो एनर्जी लेगा, ठीक है, ये मान लो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा ना, तो वही एनर्जी लेगा एच न्यू, मतलब डेल्टा ई लेगा, ठीक है, एच न्यू को ही डेल्टा ई दिखाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेगा और इन्फिनाइट पे चला गया है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ई टू माइनस ई वन होगा। और ई वन क्या होता है, डेल्टा ई होता है। और ये डेल्टा ई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी एब्जॉर्ब किया रहेगा वही इमिट करेगा, ठीक है, तो वही हमारा एच न्यू ही होता है, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या होगा, जो N1 होगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट से रिमूव हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से नहीं, एक्साइटेड स्टेट से रिमूव हो रहा है। देखो यहाँ पर सब क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट से रिमूव हो रहा है, तो उस एनर्जी को सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी होगी, ई क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस एनर्जी किसकी होगी, मान लो फर्स्ट सेकेंड सेल की हो सकती है, ठीक है, थर्ड की हो सकती है, ठीक है ना, थर्ड से अगर गया रहेगा थर्ड पे, सेकंड से गया रहेगा तो सेकंड से, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो ये एनर्जी निकल कर आ रही है डेल्टा ई, तो ये हमारी क्या है, सेपरेशन एनर्जी है, क्या है, सेपरेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से रिमूव हो जाता है, इनफाइनाइट में चला जाता है, तो उस एनर्जी को सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं, उस एनर्जी को सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह एक एक्साइटेड एनर्जी होती है, अगर ग्राउंड स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो जितनी एनर्जी लेता है उसको एक्साइटेड एनर्जी बोलते हैं। तो सभी का फॉर्मूला डेल्टा ई ही रहेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन ही रहेगा, हाइयर माइनस लोअर। सेपरेशन और आयनाइजेशन के लिए ई टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर एक्साइटेशन के लिए बोलेगा तो जितने पे जाएगा ई टू उतना होगा, और जहां से जाएगा ई वन उतना होगा, ठीक है। चलो ये चीज समझ गए, फार्मूला सभी के लिए यही यही है, ठीक है। इन शॉर्ट में अगर इसको हम फार्मूला मतलब सिर्फ अगर बता दें तो देख लो, अभी आपको पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा ना, अभी ये बहुत सारे चीजें आपको पता चलेगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो मान लो हमने बोला कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है ई टू माइनस ई वन, ये भी प्रूव कर दिया है हमने कि जो डेल्टा ई होता है यही एच न्यू होता है, ठीक है। ये अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं हम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, ई इनफाइनाइट माइनस ई वन, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं हम, तो ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। अब यहाँ पर जो ई वन होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारा जो एन एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वन होगी ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। अब सेपरेशन में जो हमारा एन की वैल्यू होगी, ठीक है, ई यहाँ पर ई वन के लिए जो एनर्जी निकालेंगे हम, वो एन की वैल्यू कहाँ से होगी, टू से जाएगा, रिमूव होगा, या थ्री से रिमूव होगा, या फोर से रिमूव होगा, या फाइव से रिमूव होगा, एंड वन, ठीक है, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो अब वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सेकंड से रिमूव हो रहा है, कि थर्ड से रिमूव हो रहा है, कि फोर्थ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब एक्साइटेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, तो ये हमारा ई टू माइनस ई वन होगा, ई, और ई टू क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है ना। ई वन हमारा क्या होगा, एक्साइटेशन मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होगा, ई वन हमारा क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू वन होगा ई वन के लिए, ठीक है। और ई टू के लिए हमारा कहाँ गया है, वो सेकंड सेल में गया है कि थर्ड सेल में गया है, तो सेकंड सेल में गया है कि थर्ड सेल में गया है कि फोर्थ सेल में गया है कि फिफ्थ सेल में गया है, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल देंगे हमको, तो एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाएगी। और ये सब एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ये सब चेंज इन एनर्जी है, एच न्यू, यही इतनी एनर्जी लेकर रिमूव होगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, यही इतनी एनर्जी लेकर किसी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट पे जाएगा, यही इतनी एनर्जी लेकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes transition from an energy level n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है n is equal to 4 से हमारा n is equal to 2 पर आ रहा है। अब पूछ रहा है वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी। तो आपके पास तो आप महान हो, ठीक है, आपके पास फार्मूला है, ठीक है ना, आप महान हो, आपके पास फार्मूला है 1/λ r z स्क्वायर, ठीक है।
अपॉन 1/n1 माइनस 1/n2। ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन एटम है, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जेड तो भूल ही जाओ यहाँ से, ठीक है। जेड का मतलब ही नहीं है, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा, आर को अभी रहने दो ऐसे ही, n1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस n2 क्या 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू कितना होगा ये 3/16, कितना होगा ये 3/16, ठीक है ना। 4 - 1 होगा ना, 4 - 1 होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3/16। अब यहाँ से लैम्डा निकालना है हमको, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 16/3, ठीक है ना। क्रिस क्रॉस कर दिए यहाँ से हम, तो लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू आप लोग नोट कर लो पहले। देखो आर की वैल्यू जो होती है, सिर्फ सिर्फ आर की वैल्यू होती है जो 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होती है। मीटर इनवर्स है, याद रखना, ठीक है। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें हम आर इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू की जो वैल्यू होती है वो होती है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यही हमारी अगर मीटर में लिखें हम तो 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में हो गई है, ठीक है। अब इसी में डेसिमल यहाँ लगा देंगे, 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो ये वैल्यू है, यहाँ से तो आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। अब देखो, तो यहाँ एंगस्ट्रॉम में हम आंसर दे रहे हैं चुपचाप, कोई दिक्कत तो नहीं होगी एंगस्ट्रॉम में आंसर देने की। देखो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम रखो इंटू 16/3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेट करने पर, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो मान लो ये हो जाएगा 304, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से तो हमारा हो जाएगा 4864 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब नैनोमीटर में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, आप ये चीज सीधे से मतलब जान लो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन से ही हम सीखते हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। आप ये आप खुद फाइंड कर सकते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू नैनोमीटर में कितना होता है, तो हमने बता दिया है, इसे आप लोग नोट कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 486, ये नैनोमीटर में हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक डेसिमल इधर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो यहाँ से 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल यहाँ पर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो आपको पता है डेसिमल इधर जाता है तो पावर बढ़ती है, तो 10⁻⁻1 से 10 टू 0 0 हो गई यानी कि 1, और ये हमारा आंसर हो गया 486 नैनोमीटर, यही वेवलेंथ होगी उसकी, ठीक है। अब आगे देखो 14 वाला क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ionize a hydrogen atom if the electron occupy n is equal to 5 orbit, ठीक है। मतलब अगर आयोनाइज हाइड्रोजन एटम मतलब इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि मान लो कि फिफ्थ सेल में है, तो फिफ्थ सेल से उसको कहाँ पे भेजना है, इनफाइनाइट पे भेजना है। आयोनाइज हो रहा है ना, तो फिफ्थ सेल से उसको इनफाइनाइट पे भेजना है, ठीक है। अब उसको फर्स्ट सेल से इनफाइनाइट पर भेजने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कंपेयर योर आंसर विद आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 से रिमूव हो रहा है और n इज इक्वल टू 5 से रिमूव हो रहा है, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि n1 क्या है हमारा, पहले 5 है, और n2 क्या है, इनफाइनाइट पे होगा। आयोनाइजेशन मतलब मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, यानी कि सेल जो होगी हाइयर वाली क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब दूसरा वाला जो कह रहा है इसमें n1 क्या है हमारा 1 है, और फिर n2 क्या है, इनफाइनाइट पे चला जा रहा है, दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना है, ठीक है। और फिफ्थ से रिमूव करने के लिए, इनफाइनाइट तक भेजने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ये डेल्टा ई पूछा है, ठीक है। और डेल्टा ई ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा,
क्योंकि क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी की बात किया है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ होगी यहाँ पर, फिफ्थ के लिए तो हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी फिफ्थ से अगर निकालना है, पांचवी सेल से, तो क्या होगी, हमने बताया E2 माइनस E1, ई इनफाइनाइट माइनस E1 क्या है हमारा, मतलब फिफ्थ होगा ना, E1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल, तो लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पर क्या है N1, यानी कि फिफ्थ की एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से जो हमको एनर्जी निकलेगी वो जीरो आएगी इनफाइनाइट पे, और हमने जो जाना है कि जो एनर्जी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, यानी कि हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर, अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 13.6, 13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये आएगी। उसी तरह हम फर्स्ट से निकालते हैं, देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस ई फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, हायर माइनस लोअर होता है, तो इनफाइनाइट तो हमारा जीरो ही होगा। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो होगा। अब फर्स्ट के लिए यहाँ पर हम रखेंगे, तो एन की जगह फर्स्ट रखेंगे, तो यहाँ पर -13.6 ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब दोनों की एनर्जी को कंपेयर कर दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर कंपेयर आपको करना है तो कैसे कंपेयर करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, कंपेयर कर दो इसको, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है ना, ये वन मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की, अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी जो है फिफ्थ ऑर्बिट की। तो दोनों को कंपेयर अगर करेंगे हम, तो फर्स्ट की कितनी है 13.6, फिफ्थ की कितनी है 13.6 इन अपॉन 25 है, तो 25 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या होगा, ये कट गया, तो यहाँ से दिख रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 25 टाइम ज्यादा है किससे, फिफ्थ ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है ना, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया आप, फिफ्थ ऑर्बिट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उससे 25 टाइम ज्यादा है। यही आपका आंसर देना है। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, ये एनर्जी रिक्वायर होगी पांचवी सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ये एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम 15 वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 6 से ड्रॉप हो रहा है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 6 से आ रहा है हमारा, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो हमको टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला पता है n2 माइनस n1। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट, फिर n2 माइनस n1 प्लस 1। ठीक है, अपॉन 2, तो इसमें रख दो सब, 6 - 1, ये क्या हो जाएगा 6 - 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 6, 6 × 5 = 30, 30 अपॉन 2, यानी कितनी लाइन हो गई, 15 लाइन हो गई, 50 लाइन होगी तो टोटल। ठीक है ना, स्पेक्ट्रल लाइन जो कितनी हो गई, 15 हो गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन पूछा है, हमने बता दिया 15 लाइन होगी। ठीक है, अब अगर अलग अलग पूछता तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। ठीक है, कि बाल्मर में कितनी होगी, लाइमन में कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अगर आपको ऐसे बताना है तो 6 से लेकर जाओ 5 पर, 6 से लेकर जाओ 4 पर, 6 से लेकर जाओ 3 पे, 6 से हो जाएगी 2 पे, 6 पे 1 पे। ठीक है, उसके बाद 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2, 5 to 1, उसके बाद 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, उसके बाद 3 to 2, 3 to 1, उसके बाद 2 से लेकर 1 पर आ गए। अब देखो लाइमन में कितनी सीरीज आ रही है, 1 2 3 4
5 लाइमन में है। उसी तरह सेकंड पे जितनी आ रही है वो सब बाल्मर में है। सेकंड पे कितनी आ रही है, 1 2 3 4, ये बाल्मर में हो गया, ठीक है ना, बाल्मर में हो गया। तो अलग अलग हम बता भी सकते हैं ना, उसके लिए भी फार्मूला होता है। मान लो N2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज, ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। तो इससे हमको निकल जाएगा कि किस सीरीज में कितनी लाइन आ रही है, ठीक है। N2 की जगह 6 रखेंगे और जो सीरीज रहेगी उसका हम ग्राउंड स्टेट रख देंगे, N1 की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, द एनर्जी, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो आपने जाना है कि जो E1 है हमारा अपॉन E2, ठीक है। मान लो E1 E2, ई लोअर एनर्जी हो गया, E2 क्या हो गया, हायर एनर्जी हो गया, इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, -13.6 इंटू, अगर एक ही एटम है, मतलब एक ही एटम के लिए दोनों दोनों बात की जा रही है, तो यहाँ से जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लिख रहे हैं, अपॉन यहाँ पर भी वही चीजें लिखेंगे हम, -13.6 -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये वन E1 के लिए है तो लोअर एनर्जी लेवल N1 हो जाएगा, यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल N2 हो जाएगा। तो अब देखो ये चीजें कैंसिल हो गए, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या बचा, ये N2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आपको मिल रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ से एक मिल रहा है आपको, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। अब आपको इसमें से अगर E1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, तो E2 निकाल लेंगे हम। तो यहीं से देखो कैलकुलेट कर ले रहे हैं हम। देखो, अब इसी फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं ना, E जो होता है हमारा फर्स्ट सेल के लिए दिया हुआ है E1, ठीक है। और E जो E2 है वो फिफ्थ के लिए दिया हुआ है, ठीक है, फिफ्थ के लिए हमको पूछ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। और यहाँ N2 कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, N2 कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा। और N1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। N1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से फर्स्ट की एनर्जी दी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट की एनर्जी दी हुई है, माइनस क्वेश्चन में जो दी है उसी से चलेंगे ना, 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम, ये एनर्जी दी हुई है फर्स्ट की, ठीक है। तो हम ई पांचवी सेल की एनर्जी निकाल लेंगे, ई फिफ्थ इज इक्वल टू क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन, ये क्या होगा, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, अपॉन 5 × 25 होता है। तो ये हमारा फिफ्थ की एनर्जी निकल कर आ जाएगी -8.77 इंटू 10⁻20 जूल पर एटम, ये आपकी एनर्जी निकलेगी। तो ये आपको अगर फार्मूला पता है, ठीक है ना, तो इसमें से किसी एक सेल की एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। लोअर की दी है तो हायर की निकाल सकते हो, हायर की दी है तो लोअर की निकाल सकते हो, ठीक है। N1 लोअर है और N2 क्या है, हायर है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें और भी क्वेश्चन है। हाँ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फिफ्थ बोर ऑर्बिट, देख लो ये, फटाफट देख लो इसको भी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस क्या होता है, रेडियस अगर पांचवी के लिए निकाले हम तो आपको रेडियस का फार्मूला पता है, 0.529, ठीक है ना, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो 5×5 = 25, जेड की जगह 1 होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 13.225 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कितना आ गया, एंगस्ट्रॉम में। एन की जगह हमारा कितना रहेगा, पांचवी सेल की पूछा है ना, फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। एन की जगह 5 हो जाएगा, यानी कि 5×25। अब जेड की जगह हाइड्रोजन के लिए 1 ही रहेगा। चलो आगे देखो, 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें पूछा है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन।
ठीक है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो बाल्मर के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखो वो होती है, मान लो ये बाल्मर सीरीज है हमारा, n इज इक्वल टू 2 होता है बाल्मर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये चौथी सेल है फिर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो पहली लाइन जो आती है ना उसी की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो इसका मतलब हमको n2 इज इक्वल टू 3 से हमको n1 कहाँ पर है हमारा 2 पे जाना है, ठीक है। फिर वेव नंबर हमको कैलकुलेट करना है। तो आपको वेव नंबर का फॉर्मूला पता है, या फिर 1/लैम्डा को ही वेव नंबर बोलते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा आर जेड स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है ना, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फर्स्ट लाइन से ही आती है, और बाल्मर के लिए फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, थर्ड से आएगी। तो हम n2 की जगह हम थर्ड रखेंगे और n1 की जगह हम 2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाल्मर के लिए n1 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखो हमको ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना है ये चीज, ठीक है, 1/लैम्डा ही कैलकुलेट करना है। तो हम आर की वैल्यू चुपचाप रख देंगे ना, यहाँ पर क्या रख देंगे, हम आर की वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, मीटर में होती है ना 1.1, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है आर की वैल्यू। तो हमको वेव नंबर भी हमारा इनवर्स में ही आता है, ठीक है। अब ये देखो तब रखो 1.1 इंटू 10⁻7, ठीक है ना, ये किसमें है, मीटर इनवर्स में। अब इसको हम जेड की जगह 1 ही रखेंगे हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ से क्या होगा हमारा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3×9 और 2⁴। इसको और भी थोड़ा सा डिटेल में कर दे रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है। -1, और यहाँ से होगा 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू, ठीक है, अपॉन में होगा 36, और ये ऊपर होगा 9 - 4, यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 1.527 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, ठीक है ना। 10⁻7 आएगा, लेकिन डेसिमल एक लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल एक राइट साइड ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, कम हो गई, ठीक है। चलो ये हमारा आ गया वेव नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ लैम्डा को नहीं निकालना है, बस वही जो फार्मूला है इसमें सब कुछ, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। वेव नंबर पूछा है तो आर की वैल्यू पुट कर, लैम्डा पूछता है तो 1/r की वैल्यू से हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 18 वाला है। देखो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18। देखो ये कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। मतलब फर्स्ट से फिफ्थ तक जाएगा तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि चेंज इन एनर्जी निकालेंगे हम। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट पर रिटर्न होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, जो हमने आपको बताया है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दिया है यहाँ पर ना, तो E1/E2, E1 क्या है, लोअर एनर्जी, E2 क्या, हायर एनर्जी, N2 स्क्वायर/N1 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको E1 दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 2.18 इंटू 10⁻11। E2 मतलब हमारा फिफ्थ ऑर्बिट पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, फिफ्थ बोर ऑर्बिट, ठीक है। तो E2 यानी कि E कितना है, E किसके लिए हम निकाल रहे हैं, फिफ्थ के लिए निकाल रहे हैं एनर्जी, इज इक्वल टू, ठीक है, फिफ्थ के लिए N2 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी हमारी, ई फिफ्थ की जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी आएगी, 25 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा माइनस, इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे ना, तो आ जाएगा हमारा माइनस 0.0872 इंटू 10⁻11 अर्ग में दिया है तो अर्ग में आ रहा है, ठीक है। अब आपको एनर्जी डिफरेंस निकाल दो तो पता चल जाएगा कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है शिफ्ट होने में, ठीक है ना, क्योंकि उतनी एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर जाएगा पांचवें पे, पांचवें से फर्स्ट पे आएगा तो रिलीज कर देगा वो। तो चेंज इन एनर्जी निकाल लो। ऐसे क्या हुआ,
कैलकुलेशन इजी हो गई ना, आप डायरेक्ट चेंज एनर्जी निकालते तो दोनों एनर्जी को रखते, ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते फिर निकालते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, हाइयर माइनस लोअर, ठीक है। तो हाइयर हमारा क्या है, फिफ्थ के लिए है, फिफ्थ के लिए जो निकाले हैं वो कितनी आई है, माइनस 0.0872, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना। अब फिर माइनस लगाओ, फिर E1 की एनर्जी दी हुई है क्वेश्चन में, -2.18 इंटू 10⁻⁻11, ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है इससे। अब ये क्या होगा, 10⁻⁻11 क्या होगा, कॉमन ले लो, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब उससे हम ये 0.0872 माइनस कर देंगे 2.18 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2.09। इतनी एनर्जी जो है हमारी रिक्वायर है, ठीक है। E2 से E1 पर आने के लिए इतनी रिलीज करेगा, इमिट करेगा, और इतनी ही E1 से E2 पे जाने के लिए एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब वेवलेंथ पूछा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लिमिट लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। वेवलेंथ के लिए वही रिडबर्ग फार्मूला अप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। रिडबर्ग फार्मूला आप लोग अप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन के लिए जेड लिखो ही मत, ठीक है ना, इंटू 1/N1, ठीक है ना। N1 क्या होगा हमारा, 1 होगा, ठीक है। N1 क्या होगा, 1² माइनस N2 क्या होगा, 5²। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है। तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू, ये कितना होगा, 25 नीचे होगा और ऊपर आ जाएगा हमारा 24। अब यहाँ पर 1/r की वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/r की वैल्यू रख के सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r, क्रिस क्रॉस करने पर ये हो जाएगा 25/24। तो 912 एंगस्ट्रॉम रख देंगे अगर यहाँ पर, 912 1/r की वैल्यू, और इसको 25/24 रख देंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा 950 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपकी वेवलेंथ हो गई, ठीक है ना। जब पांचवी से फर्स्ट पे आएगा तो कितने वेवलेंथ इमिट करेगा वो, 950 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ इमिट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। हो, ठीक है। देखो 19 में हमारा कह रहा है कि एनर्जी दी हुई है nth ऑर्बिट की, ठीक है ना। एनर्जी यहाँ पर दी हुई है, एनर्जी का जो फार्मूला याद करे वो आप लोग याद किए रहो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, और अपॉन n², जेड की जगह हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, जेड की जगह 1 ही होता है, तो इंटू 1/n² हम कर सकते हैं, ठीक है। n² जूल पर एटम में दी हुई है, ठीक है ना, जूल पर एटम में। तो पूछ रहा है रिमूव करना है सेकेंड ऑर्बिट से, मतलब सेपरेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो सेपरेट रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए डेल्टा ई क्या हो जाता है, E2 माइनस E1। और रिमूव के लिए हमने बोला है ना, कॉन्सेप्ट बताया है कि E2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, E किसकी हो जाएगी, इनफाइनाइट की। और E1 की जगह हम किसका लेंगे, किसकी एनर्जी लेंगे, सेकेंड सेल की एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब 0, और सेकेंड सेल की एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब सेकेंड सेल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 1/2², ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा 5.45 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ठीक है ना, 4 से डिवाइड कर दिए उसने, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। वेवलेंथ निकालना है, एनर्जी आपको निकल गई, ठीक है ना, एच न्यू निकल गया आपको। तो आपको एच न्यू निकल गया, और एच न्यू क्या होता है हमारा, SC/λ होता है, ठीक है। एच न्यू क्या हमारा एनर्जी है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, वेवलेंथ यहाँ से निकालेंगे, तो SC/एनर्जी हम कर देंगे, ठीक है। एनर्जी हमको निकाल लिए यहाँ पर, तो SC की वैल्यू में हम एनर्जी की वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। H की प्लैंक कांस्टेंट रखेंगे, C की हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा आंसर जो आएगा 3.647 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में करना है तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा।
3.647 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है ना, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई मतलब पावर क्या हो जाएगी, -7 से -5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, कितनी दी हुई है, 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है आपको। ठीक है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, आपको प्लैंक कांस्टेंट पता होता है, अभी बता रहा हूँ किस पे लगेगा, ये डी ब्रोगली इक्वेशन पे लगेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे लगेगा ये क्वेश्चन। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल। ठीक है, जूल सेकेंड, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जूल सेकेंड की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, kg सेकेंड -2 होता है ना, तो kg मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड -1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तो सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड -1 हो गया। अब यहाँ पर हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv। ठीक है ना, h अपॉन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ सब वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, जितनी आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, वैल्यू हमको पुट करने के बाद हमें आंसर जो आएगा, देखो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन मास दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इंटू वेलोसिटी दी हुई है हमारी इलेक्ट्रॉन की 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर स्क्वायर, स्क्वायर का हट जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, देखो केजी से केजी कैंसिल हो गया, यहाँ सेकंड से सेकंड ये इनवर्स है कैंसिल हो गया। ठीक है, और मीटर से ये का खत्म हो गया। तो वेवलेंथ हमारी क्या आएगी, मीटर में आएगी, और ये आएगी हमारी 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ हो गई। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स लॉट।